हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी फिफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं। 11 जून 2026 आपका थर्सडे। ठीक है, आज फ्राइडे, आज लास्ट डे रहेगा, आज फ्राइडे के दिन। तो इसका थर्सडे का एनालिसिस करते हैं, वही एक्यूरेट एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे आपका बेस्ट प्रेडिक्शन बना और कहाँ पे मैं फेल हुआ था, जहाँ मेरा प्रेडिक्शन काम नहीं किया। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखो फ्रेंड, इसको यार रिमूव कैसे करूँ, रिमूव हो गया। तो यहाँ पे देखो आपका गैप डाउन हुआ था। ठीक है, परफेक्ट रेंज था आपका, देखोगे इसी के आसपास। यहाँ पे देखो आपका हल्का सा क्लोजिंग किया था और यहाँ पे आपका देखो एक ट्रेल लाइन था जो कि यहाँ पे फोल्ड डाउन हुआ। ठीक है, फोल्ड डाउन होना ही था इसको। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, ये मेन चीज़ था। यहाँ पे आपका देखो एक परफेक्ट आपका रेंज बना हुआ था, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे एक ये परफेक्ट आपका, ये देखो लो लोअर का ट्रेल लाइन था जो कि एकदम यहाँ से आपका क्या हुआ है, इस पे रेंज पे देखो रिट्रेस करके यहाँ से सेलिंग आ गया, पूरा आया था। और उसका टारगेट आप लोग कैलकुलेट करोगे तो यहीं तक ना देगा, ये जो रेंज है यहाँ तक आपको दिया। और ये तो आपका गैप डाउन ही हो गया ना आज, इतना बड़ा ये इस पे रिट्रेस भी किया है आपका, अगर चेक करोगे तो आपका ये जो लो लो रेंज है ना, पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा, इसी पे आपका देखोगे रिट्रेस करके यहाँ से एकदम एक्यूरेट है सेलिंग आ गया। कितने पॉइंट के आसपास सेल हुआ है, होल्ड करते तो आप होल्ड कर सकते थे। ये इसका लास्ट अगर लो चेक करोगे, यहाँ भी इसी के आसपास मेरे को दिखाई दे रहा है। ये जो रेंज है ना डबल लो, देखते हैं इसी का दिया है क्या। थोड़ा सा नीचे निकाल दिया है, लेकिन ये यही एक इसका लास्ट लास्ट लेवल था, जो भी होगा। ठीक है, तो ये था कुछ इस प्रकार का, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे आपका फॉल हो गया था, परफेक्ट था। ये चैनल का ही ब्रेकडाउन दिया है, अगर समझ पा रहे हो तो डबल टॉप आपका यहाँ पे बना के, और आपका ये क्या क्या लो लो यहाँ पे फॉल हो गया है। कितना पॉइंट आपका फॉल हुआ है एक बार अगेन, 135। अब मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था ये, वैसे रियलिटी बताऊँ, यहाँ तक मेरा टारगेट था। ये जो प्राइक्सन था फॉल हुआ, यहाँ तक मेरा मिल गया भाई, मैं एकदम एक्यूरेट 100% खुश था। अब आगे का कल देखेंगे क्या हुआ। और रियलिटी में बताऊँ तो इसने फ्रेंड ये जो इसका लो लो रेंज है ना, यहाँ तक लास्ट टारगेट भी दे दिया था। और हाँ, ये इसको गैप अप इतना बड़ा फिल करना था, वो आपका क्या हुआ, गैप डाउन हो गया था। ये चेक करना है। ये फ्रेंड 140 पॉइंट तो फॉल डाउन हुआ है, 140 पॉइंट आपको फोल्ड हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम प्रीमियम चेक कर रहा है ना, क्या हिसाब किताब है इसका प्रीमियम का। तो कैलकुलेट कर लेते हैं यार, कैलकुलेट करते हैं आप लोग के साथ। तो चलिए, 15-28 पे डाउन साइड का, यही तो मेन चीज़ है इसमें। देखो किस हिसाब से, वही तो बिहेवियर समझना है। प्रेडिक्शन प्रीमियम का अलग होता है फ्रेंड, और आपका ये देखो कुछ इस प्रकार का, देखो क्या कर रहे हैं, वही मैं आपको बता भी रहा था। ये आपका देखो कुछ इस प्रकार का लेवल है, और इसको थोड़ा सा बैंगनी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ये देखो कुछ इस प्रकार का, ये डबल बॉटम बना, और इसके हायर हाई के ऊपर देखो आपका ये सस्टेन हुआ है ना। तो यही मैं आपको बता रहा था। और है ही क्या, और तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो कितना पॉइंट आपका अपसाइड का मिला, अगर होल्ड किया होता है तो इंस्टेंट, ये देखोगे आपको 60 रुपये प्रीमियम यहाँ पे दिया है ना। 60 रुपये मिल गया, बस वही है। हाँ, 150 का हाफ दिया है, मतलब 120 पॉइंट का हाफ है, 60 रुपये के आसपास। चलो, तो ये था कुछ इनका लेवल, और आगे चलते हैं। फिर अब यहाँ पे देखो, अब प्रीवियस कैंडल का हाई लो सपोर्ट भूल जाओ। फिर उसके बाद कोई तो कोई लेवल होगा, इसके बीच वाला लेवल है ना फिर, हाँ रेजिस्टेंस इसका लिया है ये, इसी में आप चार्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये, हाँ यहाँ पे फ्रेंड एक आप लोग एंट्री ले सकते थे। इसके ऊपर देखो सस्टेन हुआ, एक आपको ये 3 कैंडल मिल रहा है बाइंग का। ठीक है, कितना पॉइंट अपसाइड का मिला ये, ऐसे ही तो लेवल आइडेंटिफाई करते हुए यहाँ पे आपको होल्ड करते हैं तो देखोगे 40 पॉइंट का आपको अपसाइड का मोमेंटम दिया है। प्रीमियम मूव कर गया होगा, ऐसी बात नहीं है। फिर आपका यहाँ पे ये देखो एक डोजी कैंडल बना रहा है। ठीक है, तो डोजी कैंडल बनता है, अगर लो निकाल रहा है उसका तो सेलिंग आता ही है। फिर आपका देखोगे लो के नीचे सस्टेन हो रहा है तो भाई सस्टेन होगा ही, और यही इनकी थोड़ा ये आदत सही नहीं लगता है। इसका लो का आपका बेस बना है, इसको निकालना तो यहाँ तक दे देना था। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रैप किया है। फिर अगेन आप लोग चेक करोगे फ्रेंड, ऊपर गया, फिर थोड़ा होल्ड कर रहा है। और हाँ, यहाँ पे आपका एक चैनल बना था, ध्यान से चेक करोगे ना, ये देखो चैनल में, और यहाँ पे आपका बॉटम का लेवल बना है, ध्यान से अगर देखोगे ना ये रेंज। तो आपका यहाँ ये लोअर, इसको लेना चाहिए था, ये इस लो का बेस और इस लो का बेस। तो यहाँ पे इसका बॉटम बना रहा है, और बॉटम बनाने के बाद यहाँ पे चेक करोगे आप लोग, ये इस चैनल में आपका होल्ड कर रहा था कई देर तक, और यहाँ पे इंस्टेंट भाई ब्रेकआउट देगा तो ये हाई तक की देगा, आपको ही पता है। तो यहाँ पे इसका एक लेवल एंड जो भी था, टाइम इसका देख लो, आपका टाइम 9:35 के आसपास है। ठीक है ना, और आपका ये क्या किया है, ये इसको रिमूव कर देता हूँ तब तक के लिए। हाँ, एक ये लेवल बना डबल बॉटम के साथ, और आपका ये आपका हायर हाई का चैनल बना था, और इसके ऊपर देखो सस्टेन हुआ। फिर डाउन साइड ये जो इसका लो है ना फ्रेंड, हाँ इसी के बेस बनाया है, इसका जो हाई है इसके बेस बना के इंस्टेंट आपका ये हाई तक टारगेट दिया। फिर देखो जब इसका ये हाई है भाई, रिटेस्ट करके प्राइजेक्शन का फॉलो करता है, कभी कभार तो सही चलता है इनका प्राइजेक्शन।
तो ये था आपका हाँ वही होल्ड किया था, तो आपका देखोगे कितना पॉइंट एक, हाँ यहाँ पे एक मैंने जानबूझ के सेलिंग कर दिया था इस रेंज पे, क्योंकि यार मैं पता है जब भी इस रेंज पे आता है तो सेलिंग आता है। अब वो इसका हाई पे बेस बना रहा, तो मैं समझ गया वही एक कैंडल का मात्र वही 5 पॉइंट का रिस्क था। फिर आपका अपसाइड का मोमेंटम निकाल दिया, ठीक है। तो इसका मैंने बता दिया आपका 935 पे क्या क्या है, दो दो आपका रेंज बना हुआ है। इसको यार पहले हटाता हूँ, प्रेडिक्शन खराब कर रहा है। तो ये आपका डबल बॉटम बना, लेकिन बनाना था यहाँ पे भी मैं कैप्चर कर लेता, लेकिन यहीं पे बना लिया और आपका चैनल का डायरेक्शन दिया। फिर उसके ऊपर सस्टेन हुआ। फिर यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेना चाहिए यहाँ से, लेकिन चलो इस पे बेस बना रहे तो कोई बात नहीं, बेस बना। और इसके हाई पे यहाँ पे रिटेस्ट किया और ऊपर निकाल दिया। एक हाँ यहाँ तक मेरे को पूरा यहाँ तक कैंडल कैप्चर करने को मिला था। तो यहाँ पे आपका अपसाइड का मोमेंटम कितना पॉइंट का मिला, ये अगर होल्ड करते तो आप लोग को देखोगे 55 पॉइंट का आपका अपसाइड का मोमेंटम, 55 का हाफ यहाँ पे आपका 25 दे दिया होगा ना। तो 55 पॉइंट आपका डाउन अपसाइड का मोमेंटम दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे ये इसका हाई है, हाई के ऊपर आपका देखो क्या कर रहा है, ये रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस लेने के बाद अपसाइड निकाल दिया। तो हाँ यहाँ पे एक सेलिंग सस्टेन नहीं हुआ ना, ये अगर ये लो ब्रेक कर रहा होता इसका, ये लो ब्रेक करता है तो एक आपका अच्छा रेंज मिल गया होता सस्टेन के लिए। तो यही थोड़ा सा इनका प्राइसन खराब किया है। इसका देखोगे आप लोग ये मिल तो रहा था यार 14 पॉइंट, फिर चलो कोई नहीं, अब सस्टेन हो गया। यहाँ पे हाँ ये मिल भी गया था 3-4 कैंडल। लेकिन ये जो रेंज है ना ये इसका हाई, एटलीस्ट यार इसको यहाँ तक तो कंप्लीट दे देना था, तो इसका कोई लेवल है क्या आसपास। अच्छा ये मेरे को रेंज दिखाई दे रहा है, ये इसी का ले लिया होगा रेजिस्टेंस। फिर भी इसको इसको भी फॉलो नहीं किया फ्रेंड, तो हाँ गड़बड़ किया है। एटलीस्ट इसको यहाँ से सेलिंग आना था, ये बीच वाला प्राइसन थोड़ा ख़राब किया है हल्का सा। इसको यहाँ से सेलिंग आना था, फिर यहाँ पे करता तो मैं कैप्चर कर भी कर सकता था शायद। तो ये हाँ बीच में से आपका सेलिंग आ गया, अब ये नीचे निकाल रहा है तो भाई क्या करेंगे। तो यहाँ पे एक सस्टेन हुआ, तो एक यहाँ पे मैंने कैप्चर किया, इस रेंज के नीचे सस्टेन हो रहा है ना, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका ये जो लो है यहाँ पे सस्टेन हुआ है, तो एक जो यहाँ पे लिया होगा छोटा सा रिस्क लेके, उसको देखोगे फिर इसके ऊपर सस्टेन हुआ। सस्टेन होने के बाद देखोगे आपका ये प्रॉपर ये यहाँ पे ये हल्का सा गैप खेल गया है ना, थोड़ा सा ये इनका सही नहीं लगता, तो यहाँ पे ये है। हाँ टॉप तो नहीं कैप्चर कर पाया, लेकिन ये जो था ये एकदम एक्यूरेट ट्रेड सही चला था। और यार अगर ध्यान से चेक करोगे ना फ्रेंड, आपका ये जो रेंज है यार इनको फोल्ड कर देना था, तो यही इनका ट्रैप थोड़ा सही नहीं लगता मेरे को। यहाँ पे डायरेक्ट आपका हेड है, और आपका हेड बना है, ये आपका देखोगे हाई राई का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, आपका लो लोअर का ये बेस के साथ यहाँ पे इसके बॉटम तक आपको ये टारगेट देना था। इतने पॉइंट के आसपास अगर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये देखो 40 पॉइंट के आसपास दिया, अगर सस्टेन होता तो एकदम एक्यूरेट मेरे को 50 पॉइंट के आसपास डाउन साइड का रैली मिल गया होता। तो ये जो बढ़िया सेटअप है पैटर्न है उसको फॉलो ही नहीं करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ पे ये बॉटम का लिक्विडिटी लेके ऊपर निकाला होता, तो यहाँ पे आपका डाउन साइड का 40 पॉइंट का रेंज था। परफेक्शन अच्छा था, ये रेंज के नीचे सस्टेन हुआ, तो ये रेंज के नीचे एक आपको सेलिंग मिला, ये रेंज सस्टेन हुआ सेलिंग मिला, यहाँ पे ले सकते थे। वही है रिटेस्ट के इस पे, इसके लो पे तो रिटेस्ट करके डाउन साइड निकालेगा, सस्टेन भी हुआ लेकिन हल्का सा आपका गैप अप कर दिया। तो ये था थोड़ा इनका प्रोजेक्शन, ठीक है, तो समझ सके होंगे। फिर हाँ अब ये रेंज के ऊपर भाई ये बॉटम के आसपास इसको बेस बनाना था। गैप खेला है, मतलब वही ज़्यादा पॉइंट का नहीं है यार, 10 पॉइंट का है। लेकिन मैंने नहीं लिया फिर भी, लेकिन अब इस रेंज के लोअर लोअर के ऊपर देखो यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, तो मैंने ये कैसे लिया। और यहीं का लेना पड़ेगा रिस्क, तो सस्टेन हुआ फिर इसका हाई आपका सस्टेन हुआ। अब ये जो रेंज है ना फ्रेंड आपका ये वाला लेवल, आखिरकार इसी पे तो आपका बेस बना रहा है ना ये जो रेंज के ऊपर। तो सस्टेन होने के बाद इसका देखो जो हाई था, ठीक है, यहाँ पे हाई बेस बनाया। और आपका ये जो हाई राई का ट्रेल लाइन है इसका ब्रेकआउट दिया, फिर इस देखो इसके हाई पे रिटेस्ट करके प्राइसन को फॉलो कर रहा है। ये देखो प्राइसन को फॉलो करते हुए अपसाइड का मोमेंटम दिया। तो एक इसका एक बेस्ट ट्रेड था, होल्ड करते तो आपको देखोगे 90 पॉइंट के आसपास आपका अपसाइड का यहाँ पे मोमेंटम दिया। इसका थोड़ा प्रीमियम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 90 पॉइंट मिला। अब ये देखते हैं इसका प्राइसन किस हिसाब से चला है। 10 बज के 6 मिनट के आसपास है ना। और ये तो हाँ ये तो रेंज जो भी हो ये वाला है ना हायर है, इसके ऊपर सस्टेन हो तो लेना चाहिए, यहाँ तक का टारगेट होता, लेकिन देखो क्या क्या है इसका जो लो है इस पे रिटेस्ट नहीं किया है प्राइसन, एक तो ये गैप अप करा है। लेकिन ये इसके हाई पे आपका रिटेस्ट किया, और आपका ये तो प्रॉपर ट्रेल लाइन था जो कि यहाँ पे ये ब्रेक डाउन भी दिया है, सॉरी ब्रेकआउट दिया है, ठीक है लेवल का। यहाँ पे तो सभी लोग होल्ड किए होंगे, ट्विजर कैंडल बना रहा है, हाई राई का ट्रेंड लाइन था, फॉल हुआ, सॉरी ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और मोमेंटम दे दिया था। 90 पॉइंट मिला है, 10-6 पे एक बार चेक कर लेते हैं क्या हिसाब किताब है। थोड़ा सा महंगा चल रहा है क्या, ये वाला लेते हैं नॉर्मल।
तो आपका यहाँ पे देखो ये हाँ, आपका प्रॉपर ये क्या किया, आपका बेस बनाया फ्रेंड यहाँ पे, ठीक है। उसमें अलग प्राइसिंग चल रहा है इसका निफ्टी के चार्ट में। और यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया था, ये जो रेंज था इसके ऊपर आखिरकार सस्टेन हुआ ना, ये जो रेंज था ये गैप अप करके गया है ना, लेकिन उसमें आपका प्राइस आपका पूरा प्रॉपर ये बॉटम के साथ वो इस निप प्रीमियम में फॉलो किया है। उसमें आपका यहाँ पे गैप अप करके गया है चार्ट पे, पूरा प्रॉपर इस पे बेस नहीं बना था। और इसका ये लो, इसका हाई के ऊपर आपका ये सस्टेन हुआ। फिर इसी पे आपका ये बेस बनाने के बाद ये हाई राय का आपका ब्रेकआउट दिया। फिर इसका ये देखोगे, अब उसमें क्या किया निफ्टी के चार्ट में, इसके हाई पे सॉरी ये रेंज के ऊपर हुआ है ना, हाँ यहाँ पे बेस बनाने के बाद यहाँ तक का टारगेट दिया है पूरा प्रॉपर, ठीक है। तो ये था हाँ, जो इस वो बेस पे लिया होगा एंट्री, उसका तो भाई बना है यहाँ पे 10,000 पे। ये देखो एकदम एक्यूरेट 25 ही दिया यार, 25 रुपये प्रीमियम दिया है, थोड़ा सा सस्ता ले लिया यार। नॉर्मल लेते 104 वाला, 25 रुपये दिया यार, 90 रुपये मोमेंटम का यार। प्राइसन खराब कर रहा है। ये देखो प्रॉपर आपका अपने लो लोअर का बेस लिया और ये एकदम इंस्टेंट आपका बाइंग था ये। 36 रुपये दिया है, चलो ठीक है, 36 में नॉर्मल ही है। एटलीस्ट 35 रुपये प्रीमियम तो मिला यार, 90 का हाफ दे 45 देना था इसको। तो ये कोई हाँ, यहाँ पे फ्रेंड आपका ये देखो जो इस बेस पे लिया होगा प्रॉपर आपका ये बॉटम था, और ये हाँ यहाँ तक इसको देना था, चलो यार एटलीस्ट यहाँ तक तो दिया। तो 45 और देखोगे ये ऐड करोगे तो आप लोग ये 23 ये दिया है, चलो ठीक है। 45 और आपका 35 36 दिया है, चलो। और इसमें आपका क्या क्या अगर ध्यान से आप लोग कैलकुलेट करोगे, ये जो इसका डबल लो है क्या क्या है, इस पे प्रीमियम में आपका पूरा प्रॉपर फंड यहाँ पे बेस बना के उठा है, ठीक है। और जो इसका लो लो है आपका प्रॉपर इस पे आपका बेस बना के यहाँ से बाइंग गया है, ठीक। तो इसमें गैप इतना बड़ा एक किए हैं जानबूझ के यार, इनकी थोड़ा सा प्रीमियम में अलग चल रहा है इनका। नहीं प्रीमियम सही है, निफ्टी का चार्ट में अलग प्राइस चल रहा है, वैसे मोमेंटम देते नहीं है, ट्रैप ज़्यादा इनका होता है। तो ये कुछ इनका लेवल लाइन है जो भी हो, मैंने आपको बता दिया इनका रियलिटी। 35 रुपये प्रीमियम दिया यार, मोमेंटम ही नहीं है कुछ। तो ये सब लेवल एंड लॉजिक था। और आगे चलते हैं, अब यहाँ पे आप देखोगे आपका डबल टॉप है भाई, रेजिस्टेंस लेगा। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद देखो क्या क्या है, ध्यान से चेक करना, मैं बताने जो जा रहा हूँ। यहाँ पे ये एक डबल टॉप मिला, यहाँ पे लेने को ले सकते थे। और हायर हाई का जो आपको लेवल दिखाई दे रहा है, बाइंग आपका सस्टेन हुआ। और आपका ये देखो इसका हाई का रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। अगर सस्टेन हो तो बाइंग निकालता है, इसका हाई का रेजिस्टेंस ले रहा है। फिर आपका अगेन इसी पे बेस बना के मैं जा रहा हूँ, इसी पे बेस बना है। और डबल आपका टॉप बना है, तो एक आपका एक परफेक्ट एकदम सेलिंग जोन बना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये आपका ट्रेल लाइन था जो कि डाउन साइड का डायरेक्शन दे रहा था। ये लेवल समझ में आ रहा है ना, इसका पहला लो, ये दूसरा लो, यहाँ पे तीसरा लो। और इसका हाई राई के जो लेवल है इस पे रेजिस्टेंस बना के एकदम एक्यूरेट फॉल हुआ। फिर ये रेंज के नीचे सस्टेन हुआ। फिर जो इसका लो है इसी पर रिटेस्ट करके आपका डाउन साइड का मोमेंटम निकाल दिया। और ये कहाँ आएगा भाई, ये जो इसका हाई है इसी पे तो आएगा कैंडल के। तो ये आपका डबल बॉटम रेंज था, और इसका जो हाई है इसके ऊपर सस्टेन हो गया, वो तो बात की बात है। तो पहले आपका यहाँ तक टारगेट दिया, इसका हाई तक का ये एक डिमांड जोन इनका बन चुका है ना। तो इस लेवल पे जहाँ भी आएगा तो बाइंग साइड निकालेगा ही। तो ये इसका 10:45 पे चेक करो कितना पॉइंट मिला है आपका प्रॉपर, ये ट्रेल लाइन जो भी होल्ड किया होगा सबको मिला होगा आई थिंक। तो ये इसका 10:48 पे मैंने एक डाउन शॉट लिया, 45 पॉइंट के आसपास आपको देने का ट्राई किया है। यही तक ना देगा ये जो रेंज आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से यार ये बाइंग में गया है, जो इसका ट्रेल लाइन का ये तभी तो बाइंग गया है। और इसके हाई पे रिटेस्ट करके ऊपर निकाला है। ये आपका यहाँ पे बेस बना प्रॉपर, ये देखो डबल बॉटम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बाइंग लेते हैं आप लोग, हाई देखो सस्टेन हुआ, अप साइड का दिया मोमेंटम, ये देखो फट गया यहाँ से। तो ये आपका इम्पोर्टेंट ये रेंज इसी में दिखाई दे रहा है। तो आपका ये 45 का ये डाउन साइड का मोमेंटम दिया, 45 पॉइंट, ठीक है। ये क्या लॉजिक है, ये लॉजिक मैंने बता दिया है, बार बार आपका ये हाई राई इसी पर रेजिस्टेंस का फॉलो कर रहा था। और ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल सेटअप डाउन साइड वाला, ये रेंज के नीचे सस्टेन होकर आपका ये मोमेंटम दिया प्रॉपर, ठीक। समझ में आ गया। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसका 10:48 पे डाउन साइड का। मान लो 45 दिया तो मतलब 10-12 तो प्रीमियम दे ही दिया होगा, 10:48 आपका ये देखो आपको प्रॉपर ये क्या किया, आपका ये बेस बना है, ठीक है। और आपका ये हाई राई का जो चैनल था, देखो क्या कर रहा था, इसका पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, और बार बार इसका पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर, चौथा ईयर, ठीक है। तो इसी को फॉलो कर रहा था और इंस्टेंट आपका ये ब्रेकआउट दे दिया, इसके लो है कैंडल का, यही तक ना देगा भाई। तो परफेक्ट था, मैं तो भाई वही पे बता रहा हूँ, बॉटम पर एकदम एक्यूरेट होल्ड कर रखा था। कितना पॉइंट मिला होल्ड करते तो यहाँ पे 15-16 पॉइंट आपको आपको यहाँ पे कितना पॉइंट, 16 पॉइंट दिया है, ठीक है, प्रेडिक्शन को फॉलो किया है। तो यही मैं आपको बता रहा था, चले आगे।
अच्छा प्राइस अंदर इस याद रखना इस रेंज को। और सबसे ऊपर चीज फ्रेंड इसी का यार ये रेजिस्टेंस का फॉलो किया है, डबल टॉप था। अच्छा प्राइसन के साथ फॉलो किया है। फिर आप यहाँ पे आपका बेस बन रहा है बे, यहाँ पे देखो चलो कोई बात नहीं, बॉटम आपने डबल बॉटम नहीं कैप्चर किया, देता है वैसे बाइंग सिग्नल का ही, यहाँ पे आपने लिया। और यहाँ पे देखो क्या किया, फॉलो देखो प्राइस प्रोडक्शन का कैसे बिहेव किया है। और आपका ये ट्रेल लाइन क्या किया, हाई राई का, ये देखो एकदम इंस्टेंट डबल बॉटम बना है, इसके हाई के ऊपर सस्टेन हुआ और रिटेस्ट करके इंस्टेंट ये जो डबल हाई है, ये आपका लेवल के साथ क्या किया, ब्रेकआउट आपको दे दिया ना इंस्टेंट। कितना पॉइंट अपसाइड का मोमेंटम दिया, होल्ड कर लो। ऐसे लेवल में मिस मत किया करो यार। ये देखो आपको पहली बार में 64 पॉइंट दिया, उसके बाद देखो आपका ये अभी क्या करेगा, ये जो आपका डबल हाई है कैंडल का, इसी पे आपका बेस बनाएगा इसके लो पे, तो वही देखो कि आपका बेस बनाया यहाँ पे। और बेस बनाने के बाद देखो क्या ऊपर ये उड़ा उड़ा है, उड़ गया। मतलब डायरेक्शन के साथ उड़ा है, ऐसी ऐसे नहीं यार फ्रेंड, मैं बता रहा हूँ बाइंग जब भी आ रहा है तो वहाँ पे 10-20 हज़ार रीजन है। ठीक है, एक ही दो रीजन पे काम नहीं करना है ना। ये पोल था आपका, यहाँ पे देखोगे पीरियड फॉर्म स्ट्रक्चर डबल बॉटम का यहाँ पे बनाया। और हायर आई का देखो बेस तो था, ये डबल बॉटम का बेस था नो डाउट, यहाँ से उठ गया ये। तो ये था ट्रेड, कभी कभी सही जाता है आपसे का, एकदम एक्यूरेट 100%। तो मैं आपको ये बताया लेवल देखोगे, याद रखना फ्रेंड। अब यहाँ पे फ्रेंड एक चीज़ और याद रखना है, आप यहाँ पे ले रहे हो आप लोग बैंक, तो भाई आपको रिस्क लेना पड़ेगा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये लो का लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं ले रहे तो अब गड़बड़ कर रहे हो। तो ये तो मेरा कंफर्म था, ये जो बाइंग था यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन ये देखो आपको यहाँ पे बाइंग उड़ रहा है। कितने पॉइंट का गैप था, मतलब 15 पॉइंट का गैप था। और देखो आपको यहाँ पे रिस्क रोड क्या दिया है, 54 से 16 है ना। तो रिस्क रोड 4 का मिला ना। अब 4 का क्या मिला, अगर सस्टेन हो जाता तो यहाँ पे 0 पॉइंट आपका रिस्क है यार। 60 पॉइंट पूरा हाथ में गया है, अगर आप ट्रेड सही है तो यहाँ पे आप लोग देखोगे इसका ये आपका डबल बॉटम यहाँ पे लेवल बना है। और इसके हाई पे ये आपका रिटेस्ट किया। और ये जो आपका डबल हाई है ना, ये वाला ट्रेन लाइन ये देखो डबल हाई ही बोल सकते हो ट्रेन लाइन का। तो इसी पे आपका रिटेस्ट करके, और यहाँ पे फ्रेंड सबसे important ये तो ब्रेकआउट दिया ही है, और इसका डबल जो हाई था, इस पे आपका रिटेस्ट करके आपका अपसाइड का मोमेंटम दिया, ये तो परफेक्ट है। लेकिन ये जो रेंज है ना फ्रेंड, इसको महसूस करना चाहिए। जो रेंज आपका देखोगे इस चैनल में होल्ड किया है, और चैनल में होल्ड करके आपका देखोगे यहाँ पे डबल बॉटम ये भी बनाया है, ध्यान से देखो। और इसके हाई के ऊपर ही देखो सस्टेन हो रहा है, तो ये था सबसे इम्पोर्टेंट ये, ठीक है। और बाकी का हाँ ट्रेड आपका ब्यूटीफुल गया था। कितना पॉइंट दिया ये, लगभग आपका ये देखोगे होल्ड किया होगा जो 60 पॉइंट के आसपास दिया ना, 60 पॉइंट दिया, ठीक है। अच्छा ट्रेड था। हाँ वही ना, थोड़ा सा ये इसको यहाँ पे बॉटम बना लेना था यहाँ पे, चलो लेकिन यहाँ से उठा है तो फिर भी ठीक ही है। भाई रिस्क तो 15 पॉइंट का लेना पड़ता है। और यहाँ पे चलो बेस बनता तो वही है, मात्र नाम मात्र का रिस्क था यहाँ पे। 2-4-5 पॉइंट का फिर भी लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आपका वही 15 पॉइंट का रिस्क था। बेस बना, ये हाई के ऊपर देखो सस्टेन हुआ, परफेक्ट, अच्छा चला यार। ठीक, ये ट्रेल लाइन था जो कि आपको डायरेक्शन दे दिया इसके ऊपर। अब आगे पहले इसको नोटिस कर लेते हैं, 60 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखो, अब जो जैसे आपका ये लेवल है ना, इसी को आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये इसका ये देखो ये हाई है, ये डबल हाई है। और इसका ये भी मान लो, इसी पे मान लो इसका ये भी, ये क्या है, इसका ये हाई है। और इसका ये आपका ये देखोगे लो है, जिस पे रेटेस करके अपसाइड करने अभी इसी पे जो अब रिवर्स करने आएगा, तो इसी पे आपका बेस बना के अपसाइड दिखाएगा। अब यहाँ पे रिस्क आपका 0 पॉइंट का रिस्क था। हाँ चलो मान लो मैं यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे रिस्क लेना पड़ता है, जो इसका ये हाई है ना, हल्का से यहाँ पे गैप लेके मैं रिस्क ले लेता। मात्र नाम पॉइंट का यहाँ पे रिस्क होगा। मान लो मैं ले रहा हूँ तो हाँ 7 पॉइंट का रिस्क था, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं नहीं लेता। फिर हाँ जो प्राइक्सन में मेरा कोडिंग ये क्या किया, बेस बनाया यहाँ पे, और बेस बनाने का पूरा आपका फट गया ऊपर, ठीक है। इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये आपका डायरेक्शन के साथ फटा है, ये देखो आपका यहाँ पे एक रिस्क ले सकते थे। अगर ये फ्रेंड अगर ये टॉप है ना, पहला वाला टॉप, तो भाई नहीं का कोई कैप्चर कर पाएगा। इसके हाई पे आपका बेस बना, और बेस बनाने के बाद देखो आप लोग इसके हाई पे तो आया, और हाई इसके हाई पे नहीं आया, वही ना गैप फिल कर दिया, नहीं तो ये सेलिंग साइड में मेरे को एक्यूरेट मिल गया होता। कितना पॉइंट के आसपास अगर ये इस पे आया होता तो ये मेरे को लगभग 30 पॉइंट देख के गया होता। लेकिन प्रेडिक्शन खराब किया, अब इसमें क्या ही कर लोगे एक कैंडल में लेके, ठीक है ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते ना। रेंज बना हुआ है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस बना हुआ है। तो वही है, इसी को सप्लाई बोलते हैं कि डिमांड बोलते हैं, डिमांड जोन बना हुआ था। फिर आपका यहाँ पे इंस्टेंट ये देखो इस रेंज के ऊपर सेट ने यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बना, ये आपको अपॉर्चुनिटी दिया। ये आपका जो डबल हाई है इसके ऊपर देखो सस्टेन हो रहा है, और ये हाई के ऊपर तो सभी लोग कैप्चर कर लिए होंगे। मेन चीज़ था वही मास्टरमाइंड है जो इसका लोग कैप्चर कर पा रहा है, कैंडल का जो जहाँ से मेन बाइंग आने चाह रहा है। तो मैं तो भाई वो कैप्चर करके बैठा हुआ हूँ। ये भी रेंज था। अब यहाँ पे तो यार बिगनर भी ले लिया होगा एंट्री, तो यही होता है। लेकिन रिवर्स होता तो ये भी तो बात है ना, ये आपका डबल टॉप है,
यही है, लेकिन सस्टेन हो गया, वही एक सबसे बड़ी बात है। इसको होना था बिकॉज ये अगर ये डबल आपका लो नहीं बनता चैनल पे, डबल हाई वाला, ये आपका बुलिश फ्लैग नहीं बनता, तो ये फ्रेंड रियलिटी में बता रहा हूँ, ये यहीं से सेलिंग आता है 100%। ये जो इसका हाई है ना, यहाँ से, और ये आता तो ये ब्रेक करता है, चाहे बेस बना के ऊपर निकाल देता है। 100 हर मिनट चेंज होता है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता डायरेक्शन का, लेकिन ये कैप्चर किया और ये सस्टेन हुआ, बढ़िया मिला मोमेंटम। ठीक, कौन सा ही ये आपको बुलिश फ्लैग, ये चैनल बना के लेके गए, ये नहीं बनता तो ये जो आपका डबल हाई यहाँ से एकदम एक्यूरेट सेलिंग आ गया होता। ठीक है, तो कितना पॉइंट के अपसाइड ये जो होल्ड किया होगा यहाँ पे, ये देखो आप लोग को इंस्टेंट ये लगभग 77 दिया, मतलब 75 पॉइंट मान लो, तो एक आपका एक बेस्ट लेवल था 75 पॉइंट। अब यही इसका थोड़ा प्रीमियम में चेक कर लेते हैं क्या हिसाब किताब है। तो आपका 11 मतलब 12 बजे तक एकदम ब्यूटीफुल था। ठीक है, ये फ्रेंड एक, हाँ प्राइक्सन बने, प्राइक्सन ये चैनल है, लेकिन ये थोड़ा सा टॉप पे बन गया होता तो इसके आपका एक डाउन साइड का मोमेंटम दे दिया होता। तो यही इनका लेवल था। तो ये चलो अब थोड़ा ये चेक कर लेते हैं, 11:03 से 12 बजे तक बाइंग ही गया है भाई, जो कि आपका एक 75 दिया, 108 पॉइंट का दिया है। अब इसमें देखना है इनका क्या हिसाब किताब फॉलो किया, 11 बजे के आसपास है ना, यही है क्या? हाँ फ्रेंड यही है, तो आपका देखो प्रॉपर ये क्या क्या है, इसमें यार अलग चल रहा है, कोई नहीं, इसमें यहाँ का आपका बेस बना है, लेकिन इसके निफ्टी के चार्ट में आपका प्रॉपर ये इसके हाई से अपसाइड का मोमेंटम निकाला था, लेकिन इसमें आपका ये फॉलो किया, इसका ये डबल हाई पे आपका बेस बना। और इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको जो बता रहा था क्या क्या, ये जो इसका हाई था ना ये वाला, इस पे बेस बना। और आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये ट्रेल लाइन ही तो डायरेक्शन दिया था जो 11 बजे वाला जो बाइंग आया था, इसके हाई पे देखो आपका रिटेस्ट किया, और इसका जो ये हाई है इसके ऊपर सस्टेन हुआ। ठीक है, तो इसमें आपका कितना पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम जो होल्ड किया हुआ है, देखो 30 पॉइंट दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका यहाँ इसमें क्या क्या था, फिर उसके बाद फ्रेंड आपका ये जो डबल आई था भाई, इसी का बेस बनाया गया ये इसका देखो, आपका क्या बना, पहला आई, दूसरा आई, तीसरा आई, और इसी पे आपका ये बेस बना के इंस्टेंट ये इसी पे रिटेस्ट करके अपसाइड में निकालेगा। और यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि मैंने देखा है एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो इसका हाई है इस पे आपका रिटेस्ट करके ऊपर निकालता है। ठीक है, तो ये सब लेवल एंड जो भी हो उस हिसाब से आपका ये इस पे रिटेस्ट किया, एकदम प्राइक्सन फॉलो किया। ठीक, तो ये 30 मिला था 11 बजे वाला आपका जो बाइंग था, और आपका इस पे देखो रिटेस्ट करके इंस्टेंट वही नाम मत का रिस्क था, 3 पॉइंट का रिस्क था। और यहाँ पे आपको देखो रिस्क रोड आपको कितना मिला, यहाँ पे रिस्क रोड आपका यहाँ पे 10 का मिला ना, मतलब 15 का मिल गया। तो ये था 42 पॉइंट, ये 42 और आपका 30, मतलब 70 रुपये प्रीमियम यहाँ पे मिल गया, बस हैप्पी रहो यार। ठीक है, तो ये आगे चलते हैं। तो आपका ये 11:38 से एकदम एक्यूरेट 70 पॉइंट दिया है। आगे भी मोमेंटम है क्या, आगे मोमेंटम है वो चेक कर लेते हैं। फिर आपका फ्रेंड यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला बाइंग का, एक सेलिंग साइड का मैं बताता हूँ, ये भी सही जगह था लेकिन थोड़ा सस्टेन नहीं हुआ। सेलिंग साइड का लेवल है क्या इसके आसपास, हाँ लेवल है, पहले ये चेक कर लेते हैं। ये डबल बॉटम वाला 12-11 पे देखो क्या क्या है यहाँ पे, ये इस पे आपका बेस बना। ठीक है, ये डबल टॉप था, और यही वेट करना चाहिए, अगर ये लो सस्टेन हो रहा है तो इसके लो तक आपको टारगेट देने का ट्राई करेगा। फिर आपका ये क्या क्या डबल बॉटम आपका बेस बना है। ठीक है, ये डबल बॉटम है, और यहाँ पे इसका देखो आपका पहला आई, ये दूसरा आई, इसके ऊपर क्या हुआ आपका ये सस्टेन हो रहा है। ठीक है, कितना पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम दिया है, ये आपका 12:13 का हो रहा है, देखोगे 30 पॉइंट आपको दिया है। क्या रेंज है, थोड़ा सा इसको हल्का ऊपर सस्टेन हो जाना था, ऐसे रेंज पे सस्टेन हो चलो, लेकिन 30 पॉइंट दिया है। लेकिन इसका अगर आप लोग टॉप का हाई चेक करोगे यहाँ पे इसके आसपास, तो रेंज का, हाँ ये आपका फ्रेंड एक लेवल बना हुआ है, इसका लो और ये डबल लो है ना, तो इसी के कारण ये आपका रेजिस्टेंस ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन फिर देखो अगेन क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको फिर एक अपॉर्चुनिटी मिला, लेकिन आप लोग लेते तब ना। इसी के देखो लो पे आया आपका बेस बनाने, और यहाँ पे आपका देखो बेस बना, ये हाई जो जैसे हाई रे के ऊपर सस्टेन होता है, और ये देखो यहाँ पे यहीं तक होता है, लेकिन ऊपर का दे दिया, इसी का ये ब्रेकआउट आपका देखे आपको मोमेंटम दे दिया था। तो वही है जो होल्ड किया गया उसको यहाँ पे इसके आसपास, यहाँ से दिया है 45 रुपये प्रीमियम मिला है। ठीक है, वो तो चेक करेंगे तब पता चलेगा। और यहाँ पे आपका यही सस्टेन नहीं हुआ है, और ये आपका देखोगे दूसरी बार में आपका फ्रंट सस्टेन हुआ है। यहाँ पे जो सेलिंग लिया होगा ना ये रेंज के आसपास, मान लो जैसे कि मैंने ले लिया, ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है ब्रेक डाउन देने के कारण, तो ये जैसे सस्टेन हो तो इसका बेस बनाया है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, ब्रेक नहीं किया इसका, एटलीस्ट इसको लो तक का जाना था,
लेकिन आपका ये क्या किया है, आपका ये बेस बनाने के बाद और इसके हाई के ऊपर देखो सस्टेन हुआ। हाँ, यहाँ पे एक बाइंग आप लोग ले लिए होते हैं। अगर ये सस्टेन हो जाता तो एक मोमेंटम मिल जाता, लेकिन जो यहाँ पे लिया इसके टॉप पे वो तो उसको छोटा सा इसका स्कैल्प मिला है, नो डाउट। पहले ये चेक कर लेता, आपको 45 पॉइंट मिला, फिर बेस ही पे बना के फिर अगेन आपका उठाया ना 45 पॉइंट। इसका फिर अगेन कोई लेवल, तो यहाँ पे इसका हाई चेक करोगे, इनका बीच वाला प्रेडिक्शन ये थोड़ा खराब करते हैं, और तो सभी पोर्ट सही है। ये लेवल याद रखना, जब भी ये जैसे इसका हाई अगर नीचे सस्टेन हो तो सेलिंग वहाँ पे कर लिया करो। तो वही है, देखो इस पे आपका रिटेस्ट किया, और यहाँ पे देखो क्या कौन सा सेटअप बना है, इसका हेड है, हायर है का आपका रेजिस्टेंस, आपका लो लोअर का ये बेस बना के इसी का ब्रेकडाउन दिया। लेकिन ये ब्रेकडाउन आपका ये जो प्रॉपर ये बेस लेवल था ना, तो ये सस्टेन हुआ नहीं, इसी कारण ये मेरे को लग रहा है बेस बन गया, यहाँ पे डिमांड जोन बन गया। और अब इसके ऊपर सस्टेन हो तो यहाँ पे बाइंग लेना था आपको, नहीं कैप्चर कर पाए, लेकिन जो यहाँ पे वो तो उसको सेलिंग भी मिला है 45 में ऐड करोगे तो यहाँ पे ऐसे लेवल पे ये देखो। ये इसका कैलकुलेट करोगे आप लोग, देखो क्या क्या है, देखो 28 पॉइंट दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ध्यान से चेक करोगे तो इसका हेड है, ये लो और आपका क्या क्या है सस्टेन हो गया, ठीक। और यहाँ पे आपका ये पूरा प्रॉपर देखोगे डबल टॉप का लिक्विडिटी लिया, लोअर लोअर का आपका ब्रेकडाउन दिया विद प्रॉपर ये ट्रेल लाइन के साथ आपका सेलिंग आ गया। ये इसका अगर हाँ ब्रेकडाउन ये बेस बना लिया ना, नहीं तो सस्टेन हो जाता, सस्टेन नहीं इसीलिए नहीं हुआ, तो इसलिए वेट क्या करो, ठीक है। तो ये आपका बेस बना, अगर सस्टेन होता तो हाँ प्रॉपर सेलिंग मिलता, फिर आपका ये बेस बना, और फिर अगेन 45 पहले बाइंग का जोड़ लो, आपका टाइम फ्रेम एकदम यहाँ था तो, लेकिन फिर अगेन उसी पे लेवल पे आ गया ना 12:12 के आसपास, डबल बॉटम बना, और इसी पे ये बेस अगेन बना, फिर ये हायर हाई का जो रेंज था सबको मिला होगा आई थिंक, असेंडिंग ट्रायंगुलर था। तो यही था कुछ इनका लेवल 45 पॉइंट, फिर आपका ये 28 पॉइंट अपॉर्चुनिटी मिला सेलिंग के लिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखो 1 बजे के आसपास 40 पॉइंट। फिर इसके बाद आपका देखोगे डबल टॉप लेवल लिया, और इसका देखोगे आपका लोअर लोअर का क्या हुआ, ये सस्टेन हो गया, ठीक है। तो ये परफेक्ट आपका ये जो रेंज था इसके नीचे सस्टेन हो रहा है, ये एक सेलिंग लेते फ्रेंड, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिला था। और ये आपका जो डबल टॉप लेवल है, ये इसका एक परफेक्ट लेवल है ही फॉर डाउन साइड के लिए। इसका टाइम फ्रेम अगर आप लोग देखोगे 1 बजे के आसपास ये डाउन साइड का यहाँ पे मोमेंटम देखिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका एक पैरेलल चैनल यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है। पैरेलल चैनल पे इसका पहला लो, इसका दूसरा लो, और डबल टॉप का आपका ये ट्रेंड लाइन का क्या क्या है, इसका पहला हाई पे रिजेक्शन, ये दूसरा इसका रिजेक्शन बना है, परफेक्ट टाइम टाइप लेवल बना। और यहाँ से ये रेंज आपका पहला लेवल बना फॉर सेलिंग, ये आपका दूसरा लेवल, यहाँ पे इसका देखोगे तीसरा लेवल बना है, ठीक है। और इसके लो पे आपका देखो रिटेस्ट करके आपका 100% ये कितना ये देखो फॉलिंग आ गया, क्या करेगा आपका बेस ही पे तो आएगा, ये एकदम एक्यूरेट आपका बेस पे बना है। ये देखो फ्रेंड दूसरी बार में है आपका बेस पे, ये आपका दूसरी बार में है, इस पे ये जो इसका लो है ना, इस पे रिटेस्ट करके आया है दूसरी बार में, पहली बार में हल्का से ये 10 पॉइंट का गैप करके गया है, ठीक है। तो ये ऐसे ये ट्रेड होता है, हाँ ये फ्रेंड इसको सस्टेन हो जाना था, ये जो ट्रेड लाइन था ना आपका, ये ट्रेड लाइन पहले यार ये बैंक का चेक कर लेते हैं क्या इनका स्थिति है, एक आपका 12-13 के आसपास, और ये 12-56, हाँ फ्रेंड ये जो मैंने बता दिया आपका बेस बना, और इसके हाई के ऊपर जो भी कैप्चर किया उसको मिला हुआ ये हाई, इसके हाई तक का, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्यों है यहाँ पे इसका डायरेक्शन है आपका ये हायर हाई का जो लेवल है ना, विथ प्रॉपर ये चैनल, ये देखो इसको ये अप साइड का ये आपका डबल बॉटम के साथ ये रिजेक्शन के साथ आपका लेके गया है, और कुछ नहीं है, ठीक। 40 पॉइंट का था अप साइड, एकदम रियलिटी में आपको मिल गया, ठीक है, 12:57 के आसपास। तो चलो चेक कर लेते हैं इसका प्रीमियम में क्या हाल चाल है। तो फिलहाल फ्रेंड प्रीमियम आपका ओपन हो चुका है। हाँ ये तो ट्रेड सही था यार, ये आपका डबल हाई के आसपास बेस बनाया, वही मैंने बता दिया ना 40 रुपये के आसपास दिया था। ये आगे चेक करना, आगे देखो फ्रेंड क्या क्या है, ये मैंने आपको बता दिया इस लेवल के आसपास आपका ये बेस जोन है, तो बेस जोन बनाएगा भाई, उसमें मैं भी कुछ कर नहीं सकता। तो ये एक डिमांड जोन बन गया था, इसका हाई इस देखो, इसका लो, इसका लो है, इसका लो है, तो ये भाई भाई इसी पे आपका बेस, हाँ अगर ये ब्रेक कर दिया था तो एकदम सस्टेन होता नो डाउट, ये पूरा प्रॉपर भी मिल जाता है।
और ये ब्रेक करता आपका ये भाई, ये मेरे को लेवल दिखाई दे रहा है, इसी पे आया होता, ठीक है। फिर उसके बाद रिवर्स करेगा, लेकिन ये ब्रेक नहीं किया ना, इसका ये डिमांड जोन बन चुका था। तो ये तो हाँ प्रॉपर, ये मैंने आपको बताया अभी ये 12:40 वाला, 12:40 पे ही क्या इसका 12:50 के आसपास, तो ये प्रॉपर इसको यही डायरेक्शन लेके गया। अगर ये नहीं बनता ना इसका हाई रही, तो इसको ये डायरेक्शन अप साइड का, ये देखोगे डब्लू बॉटम यहाँ पे छोटा वाला लेवल बना है, तभी तो इसका हाई, ये देखो इसका ये लो, और इसके हाई के ऊपर सस्टेन हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर था लेवल। और ये तो लो आपको ही पता है मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्शन। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेट करोगे आप देखोगे तो 33 रुपये के आसपास दिया है प्रीमियम, ठीक है। तो इसका हाई तक ही टारगेट था। अब देखोगे यहाँ पे सेलिंग लेते हैं आप लोग, तो आपको प्रॉपर ही सेलिंग, क्योंकि इसके रेंज के नीचे सस्टेन हो गया ना, और सस्टेन हो तो भाई यहीं तक आपको डायरेक्शन ये लो तक का देगा, ठीक है। वो तो बात की बात है, ये बाद में एनालिसिस करेंगे, लेकिन ये आपका देखोगे इसका लेवल ये वाला, ये आपका फ्रेंड टोटल कितना दिया है, 33 रुपये प्रीमियम यहाँ पे आपको मिला है, 12:53 के आसपास 33। इसका आप लोग ये चेक करोगे, ये डबल बॉटम अप का आपका बेस बना था, ये आपका पहली बार में तो ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये आपका दूसरी बार में देखो इसका रेजिस्टेंस लिया, फिर अगेन इसी पे आपका बेस बना। अगर ये ब्रेस सस्टेन होता है इसका लो वाला, ब्रेकडाउन तो पूरा कैप्चर ये डाउन साइड का मिला होता है, लेकिन इसका ये बेस पे आपका बॉटम बना के इस नहीं, ये देखो हाई राई का आपका लेवल बना है, और इसका यहाँ पे लो लोड का देखो परफेक्ट आपका क्या बना रहा है, बुलिश ब्लैक चैनल बना रहा है। और चैनल में आपका देखोगे हाई राई के साथ ये क्या किया है चैनल में, ये आपका लो लोड के साथ इंस्टेंटली आपका अप साइड का ये मोमेंटम यहाँ पे आपको दे दिया है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेट करोगे टोटल 12-20 के आसपास देखोगे 26, हाँ 25 और 30 आपका कितना हुआ टोटल, 30 और 25 आपका कितना हुआ 55, 55 डिवाइड बाई 65, तो 65 से आप लोग मान लो 50 और 60, 65 जो 30, मतलब 3500 के आसपास यहाँ पे ये आपका एक लोट में यहाँ पे आपका होल्डिंग करते थे, यहाँ पे 12:12 के आसपास ये बन गया था। तो ये सब लेवल था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें देखो क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका ट्रेल लाइन देखो इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है ना, तो वही मिला आपको। और ये तो प्रॉपर आपका बेस जो बनाई है डबल बॉटम का, तो स्टैंड अप का आप साइड निकाल दिया। अब हाँ यहाँ पे जो लिया वो दौड़ा के, उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, वो जो बिगनर है वो करें, लेकिन ये अब बॉटम पे आपको म्यूचुअल नहीं ले सकते थे यहाँ पे रिस्क, ये तो लेवल था ही ये, ठीक है। तो ये भी उसी लेवल पे आया, तो ये आपको कितना 33 ये दिया, और जो ये आपको ये दिया टोटल ये पहली बार में आपका 25 ये दिया, और ये भी तो बाइंग अप साइड का वही है काट पीट के 25 का, तो 35 और 25 वही मैंने बता दिया 60 पॉइंट के आसपास। तो ये सब था इनका लेवल एंड लॉजिक साइड का, इसका निफ्टी का, ठीक है। क्या क्या है आपका वही है ना, मैं बता दिया डबल बॉटम का ये बेस बना है, और ये रेंज के ऊपर सस्टेन हुआ, तो ये आपका 33 दिया है ना। और ये जो आपका जो चैनल था बॉटम के साथ सस्टेन हुआ, लेकिन हल्का सा रिवर्स हो गया। तो एक मेरे को ये भी हाँ एक नया लेवल, नया लेवल एक पैटर्न सीखने को मिला। और हर डे प्राइजेक्शन चेंज होता है ना, ये मैथ फिजिक्स का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो ये डबल हाई के साथ है, डबल बॉटम के साथ ये आपका ये था लेवल। फिर हाँ ये मैंने ये इसका पहला हाई दूसरा हाई, तो जैसे इसका ये पहला हाई है दूसरा ये इसके रेंज के नीचे सस्टेन हुआ, और यहाँ पे आपका देखोगे ये लेवल निकला, यहाँ पे आपको छुट्टी मिला सेलिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे इसका लो, और यहाँ पे सस्टेन हुआ, ठीक है। जो होल्ड किया को भाई उसको कितना पॉइंट मिल गया को डाउन साइड का, ये देखो इंस्टेंट वन में 100 पॉइंट आपको दिया है, ये तो तब बात के बात है, कल कल कर लेंगे। 100 पॉइंट मिला है, ठीक है। और आपका ये बस यही था ये, हाँ फ्रेंड ये चेक करना है, ये जो लेवल था ना ये हाई के नीचे सस्टेन हो तो मैं ले लेता हूँ, तो प्राइक्शन के साथ फॉलो करके ये तो बॉटम तक का टारगेट दिया, कितना पॉइंट अच्छा फॉलो हुआ तो मिला तो होगा यार 12:35 के आसपास, 12:35 आपका कहाँ है, 12:35 के आसपास देखोगे इसका यही है क्या। हाँ तो देखो फ्रेंड मैं बता नहीं रहा था, इस रेंज के नीचे आपका देखो सस्टेन हुआ था, और आपका ये लो है, और यहाँ पर देखो डबल आपका बॉटम बना है, और इसका हाई के देखो ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना के आपका ब्रेकआउट दे रहा है इसके हाई तक का, ठीक है। कितना पॉइंट मिला है होल्डिंग करते थे यहाँ पे देखो आपको ये 6 साढ़े 7 रुपये के आसपास दिया है, ट्राई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 रुपये के आसपास दिया है, 7 ही रुपये दिया है, फिर इसके बाद तो ये रिजेक्शन ले लिया ना, चलो सीखने को मिला। फिर उसके बाद आपका थोड़ा सा सही वाला लेते हैं यार, मोमेंटम दे भी रहा है तो मज़ा नहीं आ रहा है यार इसका कुछ। फिर इसके बाद एक हाँ यही तो एक ट्रेड बना था कि ये वाला बना था, ये आपको प्रॉपर ये देखो इस रेंज के नीचे सस्टेन हुआ,
ठीक है। उसमें तो फ्रेंड ये अगर इसका चेक करोगे प्रीमियम चार्ट में, तो यहाँ पे इसका एकदम एक्यूरेट के साथ जा रहा है। अब इसमें गैप अप हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा ये प्लान था। ये ट्यूजर कैंडल बना और यहाँ पे देखो सस्टेन हुआ, और ये आपका जो हाई था ये डबल ये कैंडल का हाई है ना, इसके ऊपर आपका सस्टेन हुआ प्रॉपर मिला है। ये देखो इसी पे आपका रिट्रेस करके अपसाइड का निकाला होगा तो निकाला होगा, लेकिन आपको ये ट्रेड एक बढ़िया था। ये कैलकुलेट करते हैं आप लोग के साथ। तो यहाँ पे होल्डिंग करते तो आप लोग देखोगे यहाँ पे 30 रुपये प्रीमियम यहाँ पे दिया है, ठीक है, 30 रुपये, ठीक है। और क्या लोगे यार, तो यहाँ पे प्रीमियम इसका कैलकुलेट करोगे तो 30 रुपये। अरे प्रीमियम मिला है यार, वैसे तो 100 पॉइंट का मोमेंटम, या 100 पॉइंट मोमेंटम दिया है। ये कितना दिया यार, नाम मत, ये 30 रुपये ही दिया यार प्रीमियम। कोई नहीं यार, गड़बड़ तो हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर अगेन आपको अपॉर्चुनिटी मिला फ्रेंड, यहाँ पे इस लेवल पे देखो क्या कर रहा है। ये आपका डबल टॉप तो बना रहा है, इसके हाई के ऊपर सस्टेन हो, तो ये हाई तक ही ना देगा टारगेट। तो ये आपका कितना दिया है, अगर होल्डिंग करते थे यहाँ पे, तो चलो 30 और 40 मतलब 45 रुपये प्रीमियम दे दिया है। कोई नहीं, ये 100 पॉइंट मोमेंटम फॉल हुआ है, तो वहाँ पे मतलब लग रहा है प्रीमियम में इसका वॉलेटिलिटी नहीं है। 50 कम से कम देना था, 30 दे रहा है यार, मतलब कुछ भी नहीं दिया प्रीमियम, तब फॉलो ही नहीं किया। लेकिन ये है कि चलो 30 तो दिया, वेट 5-6 जगह लिए थे, सस्टेन होना था यार। ये फिल्म तो यार उतना नहीं है, दम नहीं है वॉलेटिलिटी में इसका। एक्सपायरी वाले दिन रहता तो वही 70-80 रुपये फट गया होता। तो हाँ फ्रेंड, ये आपका ये देखोगे यही तक ना देगा ये टारगेट, ये जो रेंज है इसमें बना हुआ है। ये भी आपका अच्छा रेंज था, 1:38 के आसपास बना है। फिर देखो फ्रेंड, ये यहाँ से फिर अगेन आपका ये जो लिया होगा ना, इसी लेवल पे देखो अगेन ये आपका चैनल बना है, और इसी पे देखो हाई लो होल्ड करा था, और ये आपका ये ब्रेकआउट इंस्टेंट फट गया ना। तो यहाँ पे जो अगेन लिया होगा ये एक डिमांड जोन बन चुका था फ्रेंड। ये जो लेवल है ना आपका प्रीमियम का, ये देखो इसी लेवल पे फिर अगेन आया। ये तो बाइंग मिला ही है, 15 रुपये दिया है। फिर ये इसका चेक करते हैं कितना दिया है। ये तो आपको डायरेक्शन में दिया है, डायरेक्शन तो ये भी दिया है भाई, डबल लॉक का लो लिया, बेस पे ही बना है। तो ऐसे लेवल फ्रेंड समझ के क्या करो और मिल जाएगा। तो देखोगे लो पे है और रिस्क लेते, तो यहाँ पे 22 ये दिया है, तो 45 में मान लो 20 जोड़ लो, तो आपका 55-65 रुपये टोटल प्रीमियम दे के गया है। आपका लास्ट इसका टाइम फ्रेम 2:09 के आसपास। ये आपका डायरेक्शन दिया था चैनल का, तो आपका वही टोटल 65 रुपये प्रीमियम हो गया है, ठीक है। ये देखो ये जो चैनल है ना आपका, इसको रिमूव करता हूँ। और ये देखो फ्रेंड, आपका ये रिटेस्ट करने आया था इसके लेवल पे, ठीक है। जो लिया होगा उसको तो मिला होगा। ये आपका बैंगनी कर लेते हैं, हल्का सा ना यहाँ पे ये देखोगे गैप करके गया है इसका। अगर हाई चेक करोगे यार, इसी पे टैप करना था, लेकिन ये इसका गैप करके गया है, ठीक है। तो छोटा सा मात्र वही इसके बीच में 8 पॉइंट का हुआ, 6 पॉइंट का ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी पे टैप करके, लेकिन ये आपका इसका ये रेंज बन चुका था ना, तो इसका ये डबल हाई का ये लिक्विडिटी लिया है, ध्यान से चेक करोगे ये रेंज, ठीक है। और लिक्विडिटी लेने के बाद ये आपका कितना दिया है, अगर इसका कैलकुलेट करोगे यहाँ पे आपका, इसका ये हाई और इसका ये देखो लो के नीचे सस्टेन हुआ, तो भाई लो तक आपको टारगेट दिया है। तो ये आपका 15 रुपये के आसपास ये प्रीमियम यहाँ पे आपको देने का ट्राई किया था, ये एकदम इंस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे जो लिया होगा उसके आसपास मिल गया होगा, छोटा सा रिस्क लेके देखो, मतलब 45 का यार हाफ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 45 आपको दिया है, ठीक है। और इसका अगर आप लोग, हाँ ये एकदम आपका ये फॉलो किया प्रेडिक्शन को, तो ये कुछ लेवल था इनका एकदम, हाँ यहीं तक दिया। फिर आपका बेस लिया, फिर इसका यहाँ पे डबल टॉप का अगर चेक करोगे, इसका पहला लो और यहाँ पे देखो दूसरा लो, तो इसी लेवल पे जाकर इसका ये हाई है, और ये आपका इस पर रेजिस्टेंस लिया। तो ये आपका कितना दिया था टोटल, ये 22 रुपये के आसपास ये वाला प्रीमियम मिला है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट का फॉल हुआ है, जो भी होल्ड किया होगा, ये देखोगे एटलीस्ट आपका 40 रुपये ये भी दिया है, ठीक है। तो ये था ये, हाँ ये तो यार ये आपको डायरेक्शन दिया है नो डाउट, जो प्रेडिक्शन है ना इसका, ये इस लेवल के आसपास ये पहला लो, इसका दूसरा लो, और यहाँ पे प्रॉपर ये देखोगे ध्यान से तो सेल डाउन ही आया है, ठीक है। और कुछ ज़्यादा लेवल नहीं था, प्रेडिक्शन को फॉलो किया। याद रखना फ्रेंड, जहाँ भी बड़ा ट्रेंड मिले ना वहाँ पे सेलिंग किया करो। जैसे कि आपको मिला 40 पॉइंट, ये रेंज पे भाई सेलिंग करना था, अब यहाँ पे ले रहे हो तो भाई इसके हाई का रिस्क लेना पड़ेगा, तो वही 10 पॉइंट का 20 पॉइंट का गैप होगा। 20 पॉइंट का भी है तो ठीक है ना, फिर आपका रिस्क रोड तो अच्छा गया। ये चैनल बना के डायरेक्शन यही था, नहीं तो उसका कोई और लेवल नहीं था। तो ये फ्रेंड आपका ये कहाँ तक देगा, अब ये इसके 22 में फ्रेंड, अब मेरे को भी लेवल नहीं पता भाई, इसके आसपास कहीं लिया होगा। तो ये था। फिर उसके बाद आगे चेक करोगे, हाँ फ्रेंड एक यार यहाँ पे गलती हुआ था, दौड़ा के मैंने कंट्री ले लिया था, कोई नहीं। ये जो रेंज है ना, बार बार यार इस पे बेस बना रहा था, और ये हायर के ऊपर सस्टेन हुआ, मिला था यार ये, लेकिन ये रेजिस्टेंस ले लेना मैं।
जो इसका लेवल है इसका हाई और ये वाला, तो इसी के बीच में मैं सोच रहा था, ट्राई कर रहा था, लेकिन ले लिया मेरे को। ले क्या लिया, बच गया, छोटा मोटा था असल। इसको रिमूव करता हूँ तब तक के लिए। ये जो रेंज है ना, ये बेस बना है और इसके हाई के ऊपर वही चेक करना है कितना पॉइंट दिया है। मोमेंटम मिला थोड़ा सा, इसको यार अप साइड का दे देना था। तो यही है, ठीक है फ्रेंड। तो आपका यहाँ पे ध्यान ध्यान रहूँगा, ये जब भी ये डबल टॉप, देखो पहला टॉप था इसी पे आया ना, टैप करना है, गलती की यही हुआ है। यहाँ पे लिक्विडिटी लेके ध्यान देना चाहिए, और इस लेवल से आपका देखो सेलिंग आ गया, प्रॉपर ही सस्टेन हुआ पूरा प्रॉपर, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिला। और ये फिर हाँ, ये तो बच्चा बच्चा भी होल्ड किया हुआ, इसका जो रेंज है नीचे सस्टेन हुआ पूरा मिला है, ठीक है। तो ये कुछ था, और सब सही बताऊँ तो यहाँ पे इसका देखो हेड है और आपका हायर आई, और इसका देखोगे लोअर लोअर क्या है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर बना के आपका ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद तो यार फट गया था लेवल, नो डाउट आपका लेवल फ्रंट फट गया था। ये देखोगे डबल टॉप है, यहाँ पे सेलिंग मिला, फिर आपका ये तो सस्टेन हुआ ही है। फिर ये रेंज के ऊपर ये देखोगे सस्टेन हुआ, ये यहाँ ऊपर फट गया, ये रिजेक्शन लेना चाहिए था। अब ये बाद में ट्रैप करेगा, ये मेरे को भी समझ नहीं आता, यहाँ तक ठीक है, 3-10 तक मैं देखता हूँ, इससे ज़्यादा ही नहीं। यहाँ ये एक आपका बेस्ट लेवल बना था, ये तो सस्टेन हुआ था, यहाँ पे एक बार ये चेक करना है 225 के आसपास। ये ध्यान दूंगा यार, ये हाई जब 20 पे आएगा तो सेलिंग करना है वहाँ पे। ये जो भी होल्ड किया होगा 45 पॉइंट मिला है डाउन साइड अप साइड का। अब लेवल से मतलब नहीं है, इसमें लेवल मिलाओगे तो कोई ऐसा ऐसा लेवल नहीं है कि समझ भी नहीं पाओगे, ये जो रेंज है ना इनका, रियलिटी बताता हूँ, मेरे को भी समझ नहीं आता सही बताऊँ तो। हाँ इसके आसपास पर नहीं, आपका बेस बना है, ये जो लेवल था इसका बेस बना है इस पे। चलो सीखने को मिला कुछ। तो यही था आपका 45 पॉइंट का टाइम, इसका देख लो 2:26 पे आया है, ठीक है चेक करें। चलो तो 2:25 कौन सा है भाई, यही है क्या, ये भी नहीं है ये, अच्छा यही लेवल था। समझ में आ रहा है ना क्या करना, क्या किया, बेस बना डबल बॉटम का, ये हायर हाई के ऊपर सस्टेन हुआ, और ये हाई तक ही ना देगा टारगेट आपको। तो यही था, वही यार गलती हो गया ना, कोई नहीं, जो लिया वो ये तो मिला है उसको कम से कम फ्रेंड्स। 20 रुपये 21 रुपये ब्रेक दिया है, ठीक है 21 रुपये दिया है, कोई नहीं। और ये आपका देखो फ्रेंड एकदम प्राइस को फॉलो किया यार, जो स्ट्रेट लाइन ब्रेकआउट पे लिया था यहाँ पे मिला गो सेल उसको, ठीक है। ये रेंज से सेलिंग आया प्रॉपर प्राइस के साथ। और तो सब ठीक ही है, ये रेंज के ऊपर देखो सस्टेन हुआ आपका, ठीक है। और यहाँ पे और तो सब नॉर्मल है, चलो तो ठीक है। और यहाँ पे आपका हाँ, ये जो रेंज था ना आपका, ये इसी का फॉलो किया है प्राइसन के साथ। तो फ्रेंड ये जो इंपॉर्टेंट याद रखना, ये जो जब भी डबल हाई वाला लेवल होता है ना, और इसके हाई के ऊपर सस्टेन रिटेस्ट करके तो आपका अपसाइड का मोमेंटम निकाला है, लेकिन इस पर आपका ये बेस बनाने का ट्राई करता है, जब भी ऐसा लेवल बने ना ये सस्टेन हो, सबको मिला है, ये तो नो डाउट। तो ये कुछ लेवल है इनका, लो लेवल था। और हाँ ये फ्रेंड ये जो बाइंग है इसका बेट डबल बॉटम का लेवल, देखो बाइंग फटा है ना, जो भी लिया होगा भाई उसको प्रॉपर ही मिला होगा ये लेवल, लेकिन ऐसा मत ट्राई करना कभी कभार। ये रेंज के ऊपर सस्टेन हुआ मिल गया होगा 10 रुपये प्रीमियम। तो ये इसका सेलिंग जोन था, तो ये तभी रिजेक्शन मिली है, ये जो कैप्चर किया होगा ये मिला होगा यार, यहाँ पे लगा के छोड़ दिया ना पूरा, ये मिला है नो डाउट ये रेंज। और हाँ ये आपका बढ़िया ट्रेड था, फिर वही है यहाँ का लिक्विडिटी लिया डबल हाई का, और यहाँ से आपका सेलिंग कंटिन्यू किया, देखो क्या फटा है ये। हाँ यहाँ पे तो बच्चा भी कैप्चर किया होगा ये वाला रेंज 30 रुपये, लेकिन ये जो यहाँ से होल्ड किया होगा 135 वाला प्रीमियम आपका, 80 वाला 130 चला गया, ठीक है। यहाँ देखो ये आपका देखोगे हेड है और इसका हायर है, यहाँ पे जो भी होल्ड किया होगा उसको सेलिंग मिला है, ठीक है। 88 पॉइंट दिया है, कितना पॉइंट 88, 85 मान लो। तो ये था फ्रेंड आपका निफ्टी 50 का एनालिसिस, और यहाँ पे आपको देखो क्या हो रहा है, एक मेरे को यहाँ पे सेटअप दिखाई दे रहा है फ्रेंड, ध्यान से चेक करोगे ना, तो कुछ इस प्रकार का लेवल है। अब वही है ना यार, सस्टेन होगा तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, हाई रही है लो लो का बेस है। यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड टाइप स्ट्रक्चर है, ऊपर फटना चाहिए, डबल हाई तक देना चाहिए, अगर नीचे निकालता है तो प्रेडिक्शन खराब करेगा, और कुछ नहीं है। इसका ये लो चेक करना है, कोई तो कोई लेवल होगा ऐसा। अच्छा ये एक लेवल है, देखो किस पर बेस बना रहा है ये। अच्छा इस रेंज का फ्रेंड आपका बेस बनाया है, ये जो डबल हाई लेवल है ना इसका बेस बनाया है। बनाना चाहिए इसका बेस, तो ये देखो इस रेंज का, तो यहाँ पे हल्का से देखो इतना बड़ा गैप खेल गया है, ठीक है। तो इसका प्रीमियम एक बार चेक करते हैं 240 पे।
तो ये आपका 240 का था। ये देखो आपका प्रॉपर ये बेस बना, इसी पे बेस बनाया गया यार, वो कहाँ जाएगा ये। ठीक है, जो ये आपका डबल हाई था ना, और ये आपका यहाँ से जो सस्टेन हुआ, इसी पे बार बार ये बेस बना रहा था यार, वो जाएगा कहाँ। तो इसी पे ये भी बेस बनाया, और यहाँ पे आपका प्रॉपर ये देखो किसके साथ बनाया, ये आपका ट्रेल लाइन के साथ, जो भी लिया होगा मिला होगा, ये रेंज के ऊपर देखो सस्टेन हुआ। हाँ, इस बार मैंने ये कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन प्रीमियम में फ्रेंड मैं यहाँ पे 100% ले लेता। उसके चार्ट में अलग ही यार प्राइक्शन चल रहा है यार, यही थोड़ा मैं गड़बड़ हो जा रहा हूँ। प्रीमियम में आपका देखो ब्यूटीफुल यार, ये मैंने मिस नहीं किया प्राइक्शन, ये मैंने मिस नहीं किया, ये मैं मिस कर दूंगा यार, 100% लूंगा मैं। सस्टेन हुआ प्रॉपर, ये देखोगे रुका ही नहीं यार। ये चेक करना है कितना पॉइंट अपसाइड का मोमेंटम दिया है, होल्ड करते तो छोटा सा रिस्क था, ये होल्ड करते तो आप लोग देखो 50 रुपये प्रीमियम पॉइंट दिया है जाते जाते। निफ्टी 50 ने 238 के आसपास। यहाँ और ये रेंज के ऊपर सिस्टम, और ये तो सभी लोग कैप्चर किए होंगे, जो इसका डबल हाई वाला है ना, यहाँ पे भी जो होल्ड किया होगा उसको पूरा प्रॉपर देखो फ्रेंड, 27-28 मिला है, जो ये लेवल था ना। तो यही था आज का, और ये लास्ट में आपका जाते जाते ये देखोगे चैनल ही है ना, लेकिन इनका ये वीक मेरे को सही नहीं लगता यार, अजीब गरीब बनाता है। अरे सर चैनल बना रहा है तो सस्टेन होना, तो वीक क्यों बना रहा है यहाँ पे। तो ये है, पहले हाँ ट्रैप किया, फिर उसके बाद सस्टेन हुआ, इनका पार्ट ऑफ गेम है। और ये जाते जाते ये कितना पॉइंट दिया, ये जो इसका निफ्टी का जो बाइंग है, सस्टेन तो हुआ है। हाँ फ्रेंड देखो, ये आपका इसके ऊपर लेना था, ये जो लोअर है ना, अरे लोअर लोअर, ये तो चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ पाए, ये ट्विजर कैंडल बना के अपसाइड निकाल रहा है, लेकिन ये इस पर रिटर्स करके जो कैप्चर किया होगा उसको मिलने का ट्राई तो मिला है भाई। कितना पॉइंट, ये देखोगे 16 पॉइंट दिया है, जाते जाते दे दिया है निफ्टी ने, इसके हाई का लास्ट ही हाई तक ही दिया है टारगेट। ठीक है, तो ये आपका जो डबल लो है, इसके ऊपर आपका देखो रिटेस्ट करके, और प्रॉपर ये देखोगे रिटेस्ट करके प्रॉपर ही हाई तक का टारगेट दे दिया है। हाँ 16 रुपये ये दिया है, और 50 रुपये ये, हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना, ये सभी लोग ने कैप्चर किया होगा, ये जो इतना है ना रेंज। ये देखोगे जो वीक मारा है ना ये फ्रेंड, ये इसके यहीं से सेलिंग आया है, लिक्विडिटी लिया है डबल टॉप का, ये डबल लो का फॉलिंग आ गया। ये आपका देखोगे डायरेक्शन था, ये रिटेस्ट करके सेलिंग आया, और ये तो चैनल था ये आपका। तो ये सब है फ्रेंड टोटल निफ्टी 50 का, आई होप समझ में आ गया होगा जो भी प्राइक्शन मेरा है। ठीक है, तो यही सब था। तो चलो कैलकुलेट करते हैं टोटल कितना हुआ, ये बाइंग इसका कितना पॉइंट के आसपास है, जो भी होल्ड किया होगा आखिरकार इसके रेंज के ऊपर सस्टेन ही तो हुआ है। 35-36 दिया है, 35-35 रुपये प्रीमियम आपको देने का ट्राई किया। ठीक है, तो ये था टोटल निफ्टी का प्राइक्शन। हर ट्रेड सही गया था, थोड़ा थोड़ा बीच में एसएल भी हिट हुआ है, और तो सब नॉर्मल ही था। ठीक है, तो याद रखना फ्रेंड, ये जो लेवल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान देना। ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन ये आप बाइंग ले रहे हो तो यहाँ पे ले रहे हो तो रिस्क है ना, ये बॉटम इसलिए कैप्चर किया जाता है। ठीक है, याद रखना डबल टॉप और डबल हाई पे मैं जब बाइंग ले रहा हूँ तो वहाँ पे किस ले रहा हूँ, क्या कारण है, वहाँ पे क्या लॉजिक है। ठीक है, तो यही था। ये जैसे ये डबल टॉप का आपका लिक्विडिटी लिया, देखो प्रॉपर सेलिंग मिला ना, ये डबल टॉप का, ये ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे ले रहे हो तो भाई ये रेंज का छोटा सा एक ऐसा लेना पड़ेगा, तो वही रिटर्स भी करेगा तो यहीं से आएगा सेलिंग। और चलो मान लो ये थोड़ा रिस्की था, लेकिन चैनल बना के ब्रेक डाउन दिया। अब यहाँ पे ले रहे हो तो रिस्क है, डबल टॉप को पहले ही अब आइडेंटिफाई करना है, वो भी मेन रियल जोन पे। तो इस हिसाब से आप बचोगे, नहीं तो देन तो भाई मैं क्या ही बताऊँ। ये आप देखो, ये बाइंग जा रहा है रिटर्स करके, यहाँ पे ले रहे हो बॉटम पे तो ठीक है, यहाँ पे ले रहे हो तो रिस्क है, क्या पता भाई सेलिंग आ जाए। तो यहाँ पे इतना बड़ा ध्यान देना है भाई, मैं ले रहा हूँ तो इतना बड़ा मैं गैप झेलने के लिए रेडी हूँ, तो उस हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो वो तो सस्टेन होगा तो ठीक है, नहीं तो वरना फेल भी होता है। तो ये सब था निफ्टी का एनालिसिस आपका थर्सडे का। तो टोटल आपका टोटल स्कैल्प फ्रेंड 17 हुआ है। तो चलिए, तो यहाँ पे आपका देखो पहला फ्रेंड 140 पॉइंट, दूसरा आपका 40, तीसरा आपका 55, फिर आपका यहाँ पे 40 पॉइंट, देखो इतने में 275 हो गया ना, 90 पॉइंट, फिर आपका यहाँ पे 45 पॉइंट, फिर उसके बाद यहाँ पे 60 पॉइंट, फिर उसके बाद 75 पॉइंट, फिर उसके बाद आपको 45, फिर उसके बाद 25 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 45 के बाद यार कितना था, हाँ ठीक है 40, फिर उसके बाद आपका 100, फिर उसके बाद कैलकुलेट करोगे 30, फिर उसके बाद 45, फिर उसके बाद 45, फिर आपका यहाँ पे 85, फिर उसके बाद लास्ट आपका 35। तो ये था फ्रेंड टोटल हमने निफ्टी का 995 पॉइंट कैप्चर किया, मान लो 1000 हुआ होगा।
तो टोटल फ्रेंड हमने 1000 पॉइंट कैप्चर किया, जिसमें मान लो 4 ऐसे लूट हुआ था छोटा छोटा, वही 20-20 पॉइंट का, 20-20 पॉइंट का, मात्र एक एक कैंडल का रिस्क है, 5-10 पॉइंट का रहता है रिस्क मेरा। तो ये था, मान लो आपके लिए, मान लो 100 पॉइंट माइनस कर दो, माइनस में 100, माइनस में 105, तो टोटल मान लो 890 पॉइंट हुआ। 105 पॉइंट माइनस कर दिया मैंने, जिसमें कि हाँ 20-20 पॉइंट का 5 एस ले लिया मैंने, 5 एस, तो 890 पॉइंट हुआ, तो इसका डिवाइड बाई 2, तो टोटल फ्रेंड हमने 445 पॉइंट कैप्चर किया प्रीमियम, ठीक है, निफ्टी का। तो ठीक है यार, 445 पॉइंट मतलब 440 भी मिला, 400 रुपये प्रीमियम मिला, तो 40-40 का हमने 10 ट्रेड लिया ना प्रीमियम, तभी तो हमें 40 रुपये प्रीमियम मिला निफ्टी का। तो ये था फ्रेंड। हाँ यार, थोड़ा सा एसल तो हुट हुआ है, चार चार एसल हुट हुआ था 10-10 पॉइंट का, आपके लिए मैंने मान लो काट दिया, सब कर दिया। तो ये था फ्रेंड, जो भी समझ में आएगा, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।